प्रदेश में बढ़ रहा नशा अब HIV संक्रमण के फैलने का कारण बन रहा है। नए HIV मामलों में ये पाया गया है कि सामूहिक रूप से नशे में इस्तेमाल हो रही संक्रमित सुइयों से युवाओं में HIV संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ये जानकारी आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय एड्स नियंत्रण जागरूकता कार्यशाला में एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बदलते कारणों के साथ अब जागरूकता व निवारण कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ाया गया है। जागरूकता कार्यशाला में हिमाचल में HIV एड्स के कारणों और रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि लोगों में एड्स जागरूकता में अब HIV संक्रमण के कारणों में असुरक्षित यौन संबंध की प्रतिशतता कम हुई है, तो वहीं नशे में इस्तेमाल हो रही सुई से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष बीते वर्ष से अधिक HIV पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 5,870 HIV पॉजिटिव व्यक्ति हैं और इन्हें 2,000 ART उपचार केंद्रों के माध्यम से दवाई व परामर्श दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सितंबर माह तक कुल 404 नए मामले पाए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 अधिक है। अधिकतर मामले ऐसे लोगों के हैं जो सुई से नशा करने से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में व्यक्ति को HIV के साथ साथ नशा छुड़ाने की दवाई और परामर्श उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बैनर के तले हिमाचल प्रदेश एड्स सोसाइटी काम कर रही है और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशों के तहत हम काम कर रहे हैं और हमारा ये ध्येय है कि HIV के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। HIV कैसे फैलता है और इससे हमें कैसे बचना है। जो अभी के हमारे केसेस आ रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो युवा लोग हैं वो इससे ज़्यादा ग्रसित हैं और ख़ास करके कौन ग्रसित है, जो नशा सुई के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से युवा लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। तो इसमें दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और दूसरा जो है वो HIV से ग्रसित हो रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस 1 साल से यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं उनको HIV का अवेयरनेस करें और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में उनको बताएं। इस कड़ी में हमने अभी हाल में ही 2 महीने का एक अभियान चलाया, जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें हमने लाखों लोगों को, खास करके युवाओं को जागरूक किया कि HIV से हमें दूर रहना है और अपने प्रदेश को HIV से मुक्त करना है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य यही है कि जितनी हम जागरूकता कर पाएंगे उतने हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम HIV के बारे में खुल के बात करें, इसको एक टैबू ना माने, एक स्टिग्मा ना रखें, ताकि हर एक बच्चे को पता हो, हर एक युवा को पता हो, हर एक गांव में रह रहे व्यक्ति को, शहर में रह रहे व्यक्ति को पता हो कि HIV क्या है। तो हम डिफरेंट माध्यम हैं, हम HRTC की बसेस के माध्यम से हम पैम्फलेट बांट रहे हैं, हम मीडिया आप लोगों के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। हमने एक IC वैन जो हमारे प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे HIV के ज़्यादा केसेस हैं, हमने मीडिया वैन वहाँ पूरे पंचायतों में घुमाई, गांव-गांव तक हमने पैम्फलेट बांटे और गांव-गांव तक मीडिया वैन जो है वो वहाँ पे गई और जागरूकता की और लगभग 6 लाख लोगों तक हमने 2 महीने में पहुँचने का प्रयास किया है। और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि HIV के बारे में आप जागरूकता समय समय पर फैलाते रहें, ताकि हम और हमारे युवा जो हैं इस प्रदेश के वो इससे बचे रहें, युवा भी और बाकी सभी व्यक्ति भी बचे रहें। और पिछले वर्ष के मुकाबले में इस बार मेरे को लगभग 50 केसेस जो हैं वो ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा। सितंबर तक 404 केसेस जो हैं वो हमारे डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो उनकी है जो सिरिंजेस के माध्यम से नशा ले रहे हैं। तो क्योंकि हमें जो पहचान है वो गोपनीय रखनी पड़ती है, तो जो इस तरह के लोग हैं उनको हम OST के ऊपर डाल रहे हैं। उनको जो है वो जो हमारे अभी जो इस तरह के नशा निवारण केंद्र हैं जो 2 हैं प्रदेश में, सरकार जो है सोसाइटी की तरफ से चल रहे हैं, एक ऊना में है और एक नूरपुर में है, तो उसके साथ उनको हम लिंक कर रहे हैं। तो दोनों तरह की दवाई देते हैं, जो HIV के वायरल लोड को कम करने की भी और नशा छुड़ाने की भी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना ठाकुर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।